लक्ष्मण एक खबर लेकर आए। वीकेंड पे अपडेट्स आए थे, उसके बाद से अब तो खैर हर जगह प्रोमिनेंटली इस बात की चर्चा होनी शुरू हो गई है, सब लोग गैदर कर रहे हैं वहां से। लक्ष्मण, लेकिन क्या अपडेट्स है? ये 6,000 करोड़ का पैकेज क्यों दिया जा रहा है, उसके कॉन्टोर्स क्या होंगे? गुड मॉर्निंग आपको। जी गुड मॉर्निंग। दरअसल इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में समझिए तो सरकार बीएसएनएल एमटीएनएल दोनों की हालत बेहतर करने की कोशिश में है और इस हालत बेहतर करने की कोशिश में 4G का एक्सपेंशन प्लान जो है उसको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहती है। और इसलिए जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक शुक्रवार को जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उस बैठक में 6,000 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी गई है। हालांकि ये जो 6,000 करोड़ रुपए है उसका पूरा का पूरा इस्तेमाल 4G साइट्स को लगाने में किया जाएगा। बता दूं यहाँ पे कि बीएसएनएल ने 1 लाख ऐसे 4G साइट्स लगाने की योजना बनाई थी और इसके लिए करीब 19,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत थी। 13,000 करोड़ रुपए तो अपने पॉकेट से खर्च कर दिए, यहाँ पे 6,000 करोड़ रुपए कम पड़ रहे थे। तो प्रस्ताव टेलीकॉम मंत्रालय के पास भेजा, टेलीकॉम मंत्रालय ने कैबिनेट के पास भेजा और कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। और यहाँ एक और बात गौर करने लायक है कि एमटीएनएल और बीएसएनएल ने आपस में 10 साल के लिए करार किया है। इनफैक्ट एमटीएनएल ने करार किया है कि उनकी 4G साइट्स का डेवलपमेंट जो है बीएसएनएल करेगी। तो ये दोनों कंपनियों के लिए हमें लगता है कि बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इससे जो कंज्यूमर बेस है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा और प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा आएगा। इस उम्मीद के साथ टेलीकॉम मंत्रालय ने प्रस्ताव भेजा था कैबिनेट के पास, जिसे मंजूरी दी गई है। दोनों सरकारी कंपनीज एमटीएनएल और बीएसएनएल के लिए बड़ा पॉजिटिव। 6,000 करोड़ रुपए के एलोकेशन को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। अब बीएसएनएल तो ट्रेड करता नहीं है, एमटीएनएल रखेंगे अपन स्टॉक मार्केट वाले फोकस में। पिछले हफ्ते ही वो 16,000 करोड़ रुपए की एसेट्स की वैल्यू अनलॉक करने की तैयारी थी, एसेट्स बेचे जाएंगे, इस तरह के अपडेट्स आए थे। उसके बाद सतपुते साहब से बातचीत करी थी स्टॉक पे। सतपुते साहब एग्रेसिव थे और कहा था कि ये आगे चलते हुए 20% का सर्किट हिट करता हुआ नजर आएगा। और इनफैक्ट लास्ट टाइम जब चर्चा हुई थी उस दिन सतपुते साहब एक्चुअली 20% का सर्किट एमटीएनएल ने हिट कर दिया था। आप चार्ट रेडी रखो, मैं आ रहा हूं आपके पास लक्ष्मण। लेकिन साथ साथ ये तो एक न्यूज पैक था कैबिनेट आउटकम का, दूसरा कहा जा रहा है सरकार की तरफ से एक बड़ी रिलीफ, बड़ी राहत भी दी जा रही है। क्या मामला है, क्या अपडेट है ये? बिल्कुल, दरअसल मैं वही दूसरा अपडेट आपको देना चाह रहा था कि एमटीएनएल के फ्रंट पे एक दूसरा बड़ा जो अपडेट आ रहा है वो ये है कि जो एमटीएनएल के ऊपर जो कर्ज है उसको लेकर के बैंकों ने वित्त मंत्रालय के पास पहुंचा था कि इस कर्ज का निपटारा कैसे किया जाएगा। तो अब वित्त मंत्रालय, टेलीकॉम मंत्रालय और एमटीएनएल तीनों जो है मिल करके इस पे विचार कर रहे हैं कैसे जल्दी से जल्दी एसेट को मोनेटाइज किया जाए। और एसेट मोनेटाइज करने के लिए जो एक बाधा थी कि स्थानीय एजेंसी जैसे डीडीए से लैंड मिला हुआ है तो वहाँ पे कुछ तकनीकी पेच फंस रहे थे, तो इन तकनीकी पेच को दूर कर लिया गया है। तो बहुत जल्द आपको 16,000 करोड़ रुपए के एसेट मोनेटाइज होता हुआ दिखेगा और उसके टेंडर भी अगले कुछ दिन में आने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। तो अब उस डेट को पूरी तरह से चुकाने के लिए एसेट मोनेटाइजेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाएगा। जो अनुमान है उसके मुताबिक जितना डेट है उसके मुकाबले कहीं ज्यादा एसेट है जो उसको मोनेटाइज किया जा सकता है एमटीएनएल का। तो मुझे लगता है कि डेट हटाने की तरफ, एसेट मोनेटाइजेशन की तरफ अगले कुछ हफ्तों में लगातार आपको हलचल देखने को मिलेगी। लीजिए भाई साहब, वैसे बजट के बाद जो नेटवर्क का डिस्कशन हुआ था सेक्रेटरीज के साथ, अरुणीश चावला हैं दीपम के सेक्रेटरी, उन्होंने रीअफर्म करा था गवर्नमेंट का कमिटमेंट एमटीएनएल और बीएसएनएल को मदद करने के लिए। इनके एसेट्स को मोनेटाइज करके वैल्यू अनलॉक करेंगे हम लोग, लायबिलिटीज क्लियर करेंगे और इस सेक्टर को रिवाइटलाइज करेंगे। तो सरकार उसी तरफ एग्रेसिवली बढ़ती चली जा रही, ठान लिया है शायद एमटीएनएल को वापस पटरी पे लाने का, इसकी डेट वेव ऑफ करने, चुकाने का, वेव ऑफ नहीं करने हाँ, का, चुकाने का, सॉरी कि वो वर्ड की उस पे तो वैसे अपडेट आया है। नहीं, वो हेयर कट के लिए मना कर दिया उन्होंने, क्योंकि इसका मतलब होगा कि गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट का एसेट एनपीए नहीं बन सकता, तो इसके लिए उसको उन्होंने मना कर दिया। तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ प्लान है और 6,000 करोड़ रुपए अगर खर्च हो रहे हैं 4G के लिए, तो मतलब ऑब्वियसली गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ तो प्लान है इसको लेकर। एमटीएनएल सेंट्रल गवर्नमेंट एंटरप्राइज, ये अगर डिफॉल्ट करेगी तो इसका मतलब केंद्र सरकार डिफॉल्ट कर जाएगा और केंद्र सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहती। खैर, बढ़िया स्टेप्स हैं, बढ़िया तरीके से तैयारी हो रही है एमटीएनएल को रिवाइव करने की। सतपुते साहब रहेगा तो आज फिर फोकस में, समीकरण है कैसे, पोजीशनिंग है कैसी, किस तरह के इवेंचुअल टारगेट्स एमटीएनएल पे नजर आते हैं, आपकी चार्ट की स्टडी क्या कहती है? अच्छा जी, देखिए परसों जो न्यूज आई थी उसके बाद इसने एक गैप किया था और ये गैप पिछले 2 दिनों में आप कह सकते हैं फिल हुआ है।
हमने जो लेवल डिस्कस किया था वो था 52-53, जो क्लोज है फ्राइडे का वो दैट इज 52.40। तो दो चीजें इसमें अच्छी हुई है। एक तो जो गैप था वो गैप फिल हुआ। सेकेंडली इसने अपना क्लोज अच्छा से निभाया। तीसरा पॉइंट ये है कि हाल फिलहाल में अगर आप इसका चार्ट देखो तो हाल फिलहाल में ये अपने इंपॉर्टेंट क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही खड़ा है। सो अकॉर्डिंग टू मी चार्ट में अभी भी कोई तकलीफ नहीं है या आप कह सकते हैं कोई डेंट नहीं है। हालांकि पिछले 2 दिनों में जो करेक्शन हुआ है उसमें वॉल्यूम्स अगर आप देखो तो वॉल्यूम कम है, वीक हैंड निकल चुके हैं। आज का एमटीएनएल का पहला टारगेट होगा 58 का, जो परसों का भी था वही पहला रेजिस्टेंस होगा। सो 58 विल बी द फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट अगर 58 से पास करता है तो 61 62 जो मैंने उस दिन भी दिया था। तो चार्ट अच्छा है। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 50 का। 58, उसके बाद 61-62 तक जाने का दमखम रखता है। देखते हैं ओपनिंग के बाद किस तरह का मूड मॉल एमटीएनएल रिलेटेड बनता है। लेकिन इस समय गवर्नमेंट कंपनीज फोकस में, सारी खबरों का तांता सरकारी कंपनियों के साथ। और अगर केंद्र सरकार की पॉलिसीज, दिल्ली का वर्डिक्ट ये बात भी हाईलाइट करता है कि केंद्र सरकार की पॉलिसी शायद पसंद आती है आम जनता को, तो और उस तरफ और सरकार एग्रेसिव होती हुई बढ़िया है। सरकारी कंपनीज की सारी खबरें अभी एक एक करके लेकर आएंगे। पहले उस कड़ी में एक काम करें, रिजल्ट्स पे चला जाए। लाइफ